चलो शुरू करें। मैं आशीष राजपुरोहित वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हमने कल तक जैव प्रकरण को पूरा कर लिया था, मतलब जो लाइफ प्रोसेस हमारा चैप्टर था वो कल समाप्त हो गया है। आज मैं पिछले 2-3 लेक्चर हुए, मतलब भाग नंबर 8, 9, 10 और 11, इनमें जो मैंने पढ़ाया आपको उससे संबंधित मैं आज आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। कुछ हम क्वेश्चंस लेके चलेंगे और कल मैं एक नया चैप्टर शुरू करूंगा। चलो कुछ क्वेश्चन करें। वैसे क्लियरिटी बराबर आ रही, मैं तो वैसे दिख नहीं रहा हूँ, लेकिन बोर्ड में जो लिखूंगा वो लगभग आपको बराबर दिखेगा। मैं तो दिख रहा हूँ, इसे मुझे देखा है आपने, क्योंकि मॉर्निंग में बना रहा हूँ वीडियो, अभी तक सूर्योदय हुआ है नहीं, तो लगभग क्लियरिटी इतनी अच्छी होगी नहीं, लेकिन आवाज जो यहाँ पे जो मैं लिखूंगा वो स्पष्ट आपको दिखाई देगा। चलो क्वेश्चन शुरू करें। कुछ पता चले कि आपने जो नोट्स बनाए उसमें से कुछ आपको याद है या कुछ आता है या नहीं। करें शुरू? चलो ठीक है। तो यहाँ अपन लिखते हैं हेडिंग, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, सम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। शुरू करें। चलो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो आप, वृक्क, वृक्क मतलब किडनी, किडनी। कुछ क्वेश्चन लिखाऊंगा, कुछ मैं बोलूंगा। चलो, वृक्क यानी किडनी किस तंत्र से संबंधित है? किस तंत्र से संबंधित है? संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पाचन तंत्र, ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन तंत्र, ऑप्शन नंबर सी श्वसन तंत्र, ऑप्शन नंबर डी नोटा। नोटा मतलब नन ऑफ दी एबव, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है वृक्क यानी किडनी किस तंत्र से संबंधित है? हम कौन सा तंत्र पढ़ते हैं जिसमें किडनी के बारे में हम पढ़ते हैं, वो कौन सा है? पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलो बताओ कौन सा तंत्र है, कौन बताएगा? यशविंदर सैन क्लास 9, भोमेश कुमावत क्लास 9, मूली क्लास 9। इस 9 साल बच्चे जुड़ गए। पुष्पा, पूजा, जितने मुझे नाम याद है उतने मैं बोल दूंगा। यदि किसी का नाम आता नहीं फिर आप मुझे पर्सनली बोला करो, सर मैं क्लास ले रहा हूं, आप मुझे तो पूछ ही नहीं रहे हो, तो याद है नहीं, जितने याद है वो बोल रहा हूं। चलो बताओ, किडनी किस तंत्र से संबंधित है? लतार क्लास 10, सीमा क्लास 11th एग्रीकल्चर, लक्ष्मी क्लास 11th बायोलॉजी। कौन बताएगा? हीना चौधरी क्लास 8। वेरी गुड, शाबाश। क्या इसका आंसर जाएगा? उत्सर्जन तंत्र। वैसे सभी ने आंसर सही दिया है, इसका मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर सही में लिखो आप। किडनी की चलो ऐसे लिखो, किडनी एवं फेफड़ों की संरचनात्मक इकाइयां क्रमशः है का मतलब पहले किडनी का लिखा हुआ होना चाहिए, सेकंड नंबर फेफड़े का। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए लिखो, वायु कूपिका कोशिका। ऑप्शन नंबर बी लिखो, उत्तक नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर सी लिखो, वायु कूपिका
नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर डी लिखो, दिख तो रहा है, नेफ्रॉन और वायु कुपिका। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, बताओ आंसर, जितने में स्वाई बन देता हूं। क्वेश्चन है, किडनी एवं फेफड़ों की संरचनात्मक इकाइयां क्रमशः है। क्रमशः का मतलब देखो, किडनी या फेफड़े दो है, दो तो है, और एक किडनी एक फेफड़ा। तो मैंने ऑप्शन में भी दो दो पॉइंट दिए, जो पहला वाला पॉइंट होगा वो किडनी से संबंधित होगा और दूसरा होगा वो नेफ्रॉन से। क्रमशः का मतलब लगातार। अब बताओ क्या आंसर जाएगा इसका, बताइए भाई बताइए, कौन बताएगा। लक्ष्मण दैया क्लास 10, लक्ष्मण क्लास 10, भवानी शंकर क्लास 10, भवानी क्लास 10, अरे बताओ। सुरेश दैया क्लास 10, रोशन क्लास 10, मुकेश कुमावत क्लास 11th एग्रीकल्चर, बताओ भाई। शोभा क्लास 11th एग्रीकल्चर, साहिल तू ही बता दे, साहिल क्लास 11th बायोलॉजी। वैसे एग्रीकल्चर वाला मुझे नहीं लग रहा क्लास ले रहा होगा, ठीक है। तो साहिल क्लास 11th बायोलॉजी, बताओ भाई क्या जाएगा आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है। ममता क्लास 8, ज्योति क्लास 8, क्या जाएगा आंसर, कैसे तू ही बता दे। वेरी गुड, इसका आंसर क्या जाएगा, ये या ये, डी जाएगा। क्या जाएगा, डी यानी नेफ्रॉन। देखो सिंपली बात है, हमें पता है किडनी की संरचनात्मक इकाइयां नेफ्रॉन होती है, तो नेफ्रॉन पहले लिखा हुआ है। फेफड़ों की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, वायु कुपिका, ये बाद में लिखा हुआ है। समझ में आया, दोनों एक जैसे, यहाँ भी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ पे सी में क्या बोला है कि वायु कुपिका किडनी की संरचनात्मक इकाई होती है ना, ये तो किसकी होती है, फेफड़ों की। तो ये सही लिखा हुआ है कि हाँ नेफ्रॉन किडनी की है और वायु कुपिका फेफड़ों की। यहाँ तक समझ में आ गया, चलो लिख लो यार। अरे आ रहा समझ में, वेरी गुड, शाबाश। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, मैं बोल रहा हूं, लिखो आप। निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, निम्न में से कितने कथन सत्य हैं, निम्न में से कितने कथन सत्य हैं, निम्न में से कितने कथन सत्य हैं। चलो पहला मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, ये सही कथन मतलब पहला ऐसे कथन लिख रहा हूं, ये सही है या नहीं वो बता देना, ठीक है। मानव में दो किडनियां एवं दो हृदय पाए जाते हैं, एवं दो हृदय पाए जाते हैं। पहला कथन ये है। दूसरा, मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी है। और तीसरा कथन, हेनले लूप एवं समीपस्थ कुंडलित नलिका हमारे छोटी आंत के भाग हैं। चौथा देखो, हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं।
एवं हमारे हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग बड़ी आंत है। बड़ी आंत है। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसके ऊपर 2-3 तारे लगा दो। अब आपको बताना है कितने इसमें 4 ऑप्शन, मतलब कौन से इसमें सही है कौन से गलत है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो पहला ऑप्शन क्या है, मानव में 2 किडनियां एवं 2 हृदय पाए जाते हैं। पहला ये, मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी है। दूसरा ये, हेनले लूप एवं समीपस्थ कुंडलित नलिका हमारे छोटी आंत के भाग है। तीसरा ये। चौथा है, हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं एवं हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग बड़ी आंत है। अब ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन कौन से सही है कौन कौन से गलत बताएं। चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यदि थोड़ा बहुत पिछला आपने पढ़ा है तो आप इसको आसानी से कर लोगे। चलो कौन बताएगा, बताओ। विश्राम क्लास 11, बताओ क्या जाएगा इसका। निर्मा क्लास 8, लक्ष्मण क्लास 10, लता क्लास 10, अशोक क्लास 10, हरिया क्लास 10, संतोष क्लास 10। क्या जाएगा आंसर इसका, बताओ भाई बताओ, सोचो। करण सेन क्लास 10 एवं करण क्लास 8। तुम बताओ क्या जाएगा। कविता, भावना, अरे बढ़िया क्वेश्चन है, सोचो आंसर क्या जाएगा इसका। सोचो। रवीना सरोज क्लास 10, सुआ क्लास 11 एग्रीकल्चर, कविता क्लास 11 एग्रीकल्चर, जूंजार क्लास 11 बायोलॉजी। क्या जाएगा आंसर। आशीष तुम्हें बता दे, चंद्रा ने क्या जाएगा आंसर। आशीष क्लास 11 बायोलॉजी। चलो मुझे लग रहा है 8वीं वाले बच्चे बताएंगे। चलो ज्योति तुम बता दो। ममता, हीना जांगीड़, हीना चौधरी, कैसे तुम बता क्या जाएगा आंसर इसका। इस्लाम बताएगा, इस्लाम क्या जाएगा आंसर इसका। क्लास 8 इस्लाम। वेरी गुड, लगभग सभी बच्चों ने आंसर सही दिया है। देखो पहला क्या है, मानव में 2 किडनियां एवं 2 हृदय पाए जाते हैं। तो यहां तक तो सही है कि मानव में यानी हमारे अंदर 2 किडनियां होती, यहां तक तो सही है। लेकिन पीछे कचरा कर दिया इसने। पीछे क्या बोला कि 2 हृदय पाए जाते हैं। नहीं साहब, हमारे अंदर हृदय कितना होता है, अरे दिल तो एक ही होता है, आया ना। तो ये है गलत। यदि यहां तक लिखा हुआ होता, आगे नहीं लिखा हुआ होता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये गलत किसके कारण है, पीछे वाले कारण। ठीक है। सेकंड, मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी है। सही है, ये जो मैंने स्टार्ट में लिखा है ना, ये वाला सही। तीसरा, हेनले लूप एवं समीपस्थ कुंडलित नलिका हमारे छोटी आंत के भाग है। नहीं, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से, डुडेनम, जेजेनम, इलियम, ग्रहणी, और पीछे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे भी याद नहीं। हेनले लूप एवं समीपस्थ कुंडलित नलिका हमारी छोटी आंत के भाग है। नहीं है, तो किसके भाग है, कोई बताएगा मुझे, किसके भाग है। बताओ। सद्दाम हुसैन, रोशन क्लास 10, अकबर बीरबल क्लास 10, रबन क्लास 10। क्या जाएगा, इरफान क्लास 10। वेरी गुड, ये किसके भाग है सर, ये हमारी किडनी की जो मुख्य संरचनात्मक इकाई होती है जिसका नाम है नेफ्रॉन, उसके भाग है। नेफ्रॉन के 2 भाग, कौन से भाग, एक बोमन संपुट और दूसरा था वृक्क नलिका, है ना। वृक्क नलिका के मैंने 3 भाग लिखाए थे। क्या लिखाया था, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसका मतलब ये तो नेफ्रॉन के भाग है, छोटी आंत के भाग नहीं है। इसका मतलब ये जाएगा गलत। और लास्ट वाला, हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। हाँ 4 पाए जाते हैं। ऊपर वाले 2 आलिंग होते हैं, नीचे वाले 2 निले होते हैं। आगे क्या, एवं हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग बड़ी आंत है। आया ना, सही है अगर, मतलब आगे यहां तो बोल रहे हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, आगे बोल रहा है एवं हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग बड़ी आंत है। करण क्लास 10। सही है, बोलो यस या नो।
गिरधारी क्लास 10, सुमेर क्लास 10, ललित कुमावत क्लास 10, जीवन क्लास 10। सही है गलत है? तो बताओ। गलत है। यहां तक तो सही है। हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं एवं हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, बड़ी आंत नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड सिर्फ सही है, बाकी 3 क्या है? गलत। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। पीछे वाला जो भी पढ़ा उसका निचोड़ निकल गया यहाँ पर। हालांकि सभी बच्चे अच्छा आंसर दे रहे हैं। मीना अच्छा आंसर दे रही है, लता अच्छा आंसर दे रही है, पीछे जो बच्चे बैठे हैं वो भी अच्छा आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब आप अच्छी तैयारी कर रहे हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखो आप। अरे समझ में आ रहा है नहीं? चलो 4 नंबर लिखो। ऐसे क्वेश्चन ठीक रहते नहीं, अपनों को पता चल जाए थोड़ा बहुत नॉलेज। ऐसे करें हम। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन लिखो। निम्न में से कितने कथन सत्य हैं? चौथा भी ऐसा है इसके जैसा। निम्न में से कितने कथन सत्य हैं? तीसरा अच्छा क्वेश्चन था। अब लिखो कितने कथन सत्य हैं? चलो पहला इसमें ऑप्शन लिखो आप। पहला ऑप्शन लिखो आरबीसी का औसत जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन होता है। चलो पहला ये है। दूसरा लिखो मूत्राशय द्वारा 400 से 600 ml 400 से 600 ml मूत्र का संग्रहण किया जाता है। तीसरा लिखो आप हमारे फेफड़े त्वचा तथा यकृत भी उत्सर्जी अंग की भांति कार्य करते हैं। तो देखो जब एक से अधिक अंग मिलते हैं तो उत्तक का निर्माण करते हैं। देख तो रहा वैसे मैं बोल रहा हूं, दिख रहा होगा। उत्तक का निर्माण करते हैं। पांचवा आप देखो मानव में 2 फेफड़े पाए जाते हैं एवं यह मुख्य श्वसन अंग है। छठा लिखो आप। मतलब कौन से सत्य ये बताना, इसमें पूरा रिवाइज हो जाता है आपका नहीं। WBC का कार्य प्रतिरक्षा से संबंधित है। WBC का कार्य प्रतिरक्षा से संबंधित है एवं प्रोटीन आगे लिखो एवं प्लेटलेट्स के कारण हमारा रक्त लाल होता है।
चलो 6 मैंने लिखवा दिए, आप लिख लो यहां तक। मैंने पहला क्या लिखाया, यहां तक लिख लो पहले, मैं फिर वापस रिपीट करता हूं। पहला मैंने लिखवाया आरबीसी का औसत जीवन काल 120 दिन होता है। दूसरा मैंने लिखवाया है मूत्राशय द्वारा 400 से 600 ml यानी मिलीलीटर मूत्र का संग्रहण किया जाता है। चलो तीसरा लिखाया है हमारे फेफड़े, त्वचा तथा यकृत भी उत्सर्जी अंग की भांति कार्य करते हैं। चौथा लिखाया है जब एक से अधिक अंग मिलते हैं तो ऊतक का निर्माण करते हैं। पांचवा लिखाया मानव में 2 फेफड़े पाए जाते हैं एवं यह मुख्य श्वसन अंग है। लास्ट मैंने लिखवाया है डब्ल्यूबीसी का कार्य प्रतिरक्षा से संबंधित है एवं प्लेटलेट्स के कारण हमारा रक्त लाल होता है। इनमें से सही कौन से, गलत कौन से आपको बताने। चलो बताओ, लिख लिया यहां तक? चलो बताओ। पेमी क्लास 10, धापू क्लास 10। मोबाइल मिल गया तुझे? वैसे तुझे मिलता है नहीं वैसे मोबाइल पढ़ने के लिए, आया ना? बताओ इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। संतोष क्लास 10, कविता क्लास 11 एग्रीकल्चर। कौन बताया? मुकेश क्लास 11 एग्रीकल्चर। चल देवासी तू ही बता दे, बहुत दिनों बाद देख ही नहीं रहा तो क्या रहेगा आंसर इसका? देवासी बता भाई। मुकेश बेनीवाल क्लास 11 बायोलॉजी। विमला क्लास 10th। क्या जाएगा आंसर इसका? क्या जाएगा बताओ, साहिल तू ही बता दे। विष्णाराम। चलो एक एक करें। पहला है आरबीसी का औसत जीवन काल 120 दिन होता है, हाँ या ना? लगभग सभी बच्चों का ये सही है। सही बात 120 दिन है, आपने लिखवाया है। चलो ठीक है। दूसरा मूत्राशय द्वारा 400 से 600 ml मूत्र का संग्रहण किया जाता है। क्लास 9 यशविंदर। सही है गलत? कल मैंने लिखवाया ये सही है, वेरी गुड, शाबाश, ये भी सही। तीसरा हमारे फेफड़े, त्वचा तथा यकृत यानी लीवर जिसे हम जिगर भी बोलते हैं भी उत्सर्जी अंग की भांति कार्य करते हैं। सीमा क्लास 11 एग्रीकल्चर। सही है गलत है? मूड़ी क्लास 9 गलत या सही? गिरधारी क्लास 10, सुमेर क्लास 10, लक्ष्मण दैया, सुरेश दैया, आया ना? सही है सर, कल ही लिखवाया। फेफड़े होते जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दे, त्वचा कुछ नमक के रूप में या स्टोरेज। दूसरा यकृत क्या होगा? बिलीरुबिन, बुलिवर्डिन, कल ही बताया, ये भी सर सही है, वेरी गुड, बच्चे ऐसे ही बता रहे हैं। चौथा जब एक से अधिक अंग मिलते हैं तो ऊतक का निर्माण करते हैं, ये वाला अच्छा है। सही है गलत है बताओ? जब एक से अधिक अंग मिलते हैं तो ऊतक का निर्माण करते। क्लास 8 वाले बच्चे बताएंगे मुझे। करण क्लास 8, इस्लाम क्लास 8, महावीर तू बता दे। ये गलत है। गलत कैसे? मैंने आपको क्या बताया? कोशिका मिलती है तब ऊतक बनता है, हाँ या ना? जब ऊतक मिलते हैं तब अंग बनता है और अंग मिलते हैं तब क्या बनता है? अंग तंत्र। लेकिन सर आपने क्या लाइन लिखवाई? जब एक से अधिक अंग मिलते हैं तो ऊतक का, मतलब आपने उल्टा चले हो। आपने बोला जब एक से अधिक अंग मिलते हैं तो ऊतक का निर्माण करते हैं ना। जब एक से अधिक अंग मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है? अंग तंत्र का। वेरी गुड, आपने सही बताया। आपके वाले बच्चों ये क्या है? गलत। आगे वाला देखते हैं। पांचवा मानव में 2 फेफड़े पाए जाते हैं। फेफड़ा भी भगवान हर चीज डबल बनाई, ठीक है? आंखें भी, कान भी, हाथ भी, पांव भी, बड़े किडनी भी, आंता भी, छोटी आंत बड़ी आंत है ना, बड़े भी की लगभग घने घने चीजें डबल है नहीं, लेकिन भगवान एक चीज एक बनाई कि दिल, हृदय, हार्ट, आया ना? चलो अपन देखते हैं। मानव में 2 फेफड़े पाए जाते एवं यह एक मुख्य श्वसन अंग है। सही बात है, श्वसन अंग मुख्य यही। चलो ये वाला भी सही है। लास्ट में डब्ल्यूबीसी का कार्य प्रतिरक्षा से संबंधित है। डब्ल्यूबीसी का कार्य प्रतिरक्षा संबंधित है, सही है। मैंने पहले बताया कि जब बाहर से कोई हानिकारक एलिमेंट्स आएगा, तत्व आएगा या कोई भी वायरस, वीरोइड, जीवाणु, बैक्टीरिया जो भी आए बाहर से, उनको मारने का काम सबसे पहले डब्ल्यूबीसी करते हैं, यानी हमारी प्रतिरक्षा से संबंधित है, ये सही है। आगे लिखा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स मतलब पट्टी कण।
प्लेटलेट्स के कारण हमारा रक्त लाल होता है, क्या ये सही है? पेनी क्लास 10 सही है गलत है? रोशन क्लास 10, सदाम हुसैन सही है गलत? आगे क्या, यहां तक तो सही है, डब्ल्यूबीसी का कार्य प्रतिरक्षा संबंधित, यहां तक सही। आगे प्लेटलेट्स के कारण हमारा रक्त लाल होता है ना, किसके कारण होता है कौन बताएगा? हमारे रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? सबसे आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, हर किसी को आना चाहिए। चलो मैं एक एक को पूछ रहा हूं, चलो बताओ। सुरेश दैया क्लास 10, लक्ष्मण क्लास 10, लता क्लास 10, मीना क्लास 10, अशोक क्लास 10, भवानी शंकर क्लास 10, यशवेंद्र सेन, किसके कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है? बताओ। यशविंदर सेन क्लास 9, बताओ भाई बताओ, बताइए किसके कारण होता है? साइल क्लास 11th बायोलॉजी, किसके कारण होता है? अरे बताओ बताओ, ज्यादा सोच में। विष्णाराम क्लास 11th बायोलॉजी, सीमा क्लास 11th एग्रीकल्चर और सीमा क्लास 11th बायोलॉजी। क्या जाएगा इसका आंसर? बताइए बताइए बताइए। सुमेर क्लास 10, ललित कुमावत क्लास 10, जीवनाराम क्लास 10। अरे क्या जाएगा? वेरी गुड, इसका आंसर है सर प्लेटलेट्स के कारण हमारा रक्त लाल नहीं होता, जबकि हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब आप पढ़ने लग गए हो बेटा। समझ में आ रहा है? अरे आएगा, हम क्यों नहीं आएगा, पढ़ा कौन रहा है? हाँ या ना? अरे आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? चलो बढ़िया, अच्छे आंसर दे रहे हो, इसका मतलब आप लिखने के साथ कुछ न कुछ याद भी करते हुए जा रहे हो। चलो एक और क्वेश्चन लिख लो आप। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। निम्न में से निम्न में से निम्न में से कितने कथन सत्य हैं? कितने कथन सत्य? कथन वाला सही है, 5-6 ऑप्शन आ जाते हैं, पूरा रिवीजन भी हो जाता है। हाँ या नहीं? सही। निम्न में से कितने कथन सत्य हैं? चलो बताओ। पहला, चलो अपन स्टार्ट से शुरू करते, ठीक है। C6H12O6 ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। चलो ये ठीक है। दूसरा, पौधे या पौधों में 6 CO2 प्लस 12 H2O, आगे C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन प्लस 6 जल के अणु। पौधों में यह अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की है, प्रकाश संश्लेषण की है, संश्लेषण की है। यहां पे सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल लिख लेता हूं, ठीक है। अब है 3 नंबर, देख तो रहा आपको। 3 नंबर लिखो। मनुष्य का यानी मानव का, मनुष्य का दंत सूत्र यानी दांतों का फॉर्मूला, दंत सूत्र 21-23/21-23 है। चौथा लिखो। मनुष्य में 6 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 6 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पांचवा लिखो।
डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, छठा नंबर लिखो आप, छठा नंबर लिखो, 6th नंबर लिखिए, 6th नंबर। पांचवा है डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, छठा लिखो। सोच ले दो, यहां तक लिख लो आप। छठा क्या लिखोगे आप? हृदय का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा कक्ष बाह्यनिलय होता है, ये 6 है, इनमें से कितने सत्य है कितने असत्य आपको बताने हैं। देखो निम्न में से कितने कथन सत्य है? पहला है C6H12O6 ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज का सूत्र है। दूसरा है पौधों में 6 CO2 प्लस 12 H2 सूर्य और क्लोरोफिल से C6H12O6 प्लस 6 O2 प्लस 6 H2 ये वाली अभिक्रिया पौधों में प्रकाश संश्लेषण की है या ना, ये पूछा। तीसरा है मनुष्य का दंत सूत्र 21-23/21-23 है। चौथा है मनुष्य में 6 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये पूछ रहा है। पांचवा है डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और छठा है हृदय का सबसे बड़ा कक्ष बाह्यनिलय होता है। सही है या ना बताओ। निर्मा क्लास 8, फेमी क्लास 10, धापू क्लास 10, ममता क्लास 10, ममता भी 2 है क्लास 10 में, कौन बताएगा? करण क्लास 8, करण क्लास 10। बताओ भाई क्या जाएगा आंसर इसका? बताइए। सीमा क्लास 11th एग्रीकल्चर, शोभा क्लास 11th एग्रीकल्चर, कविता क्लास 11th एग्रीकल्चर, सुगा क्लास 11th एग्रीकल्चर। बताओ भाई क्या जाएगा? चलो पहले अपन चेक करते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज है, हाँ है, ग्लूकोज का सूत्र यही होता है, पहला वाला सही है। दूसरा है पौधों में 6 CO2 प्लस 12 H2 मिलकर एक ग्लूकोज का अणु 6 ऑक्सीजन 6 H2 बनाते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, हाँ या ना? बता है या ना? है सर, वेरी गुड, ये है, ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आपको याद भी रखनी है। आगे है मनुष्य का दंत सूत्र 21-23/21-23 है। क्लास 11th विष्णाराम, क्लास 11th आशीष चंचलानी। सही है गलत है? सही है या गलत है? क्लास 11th देवासी, क्लास 11th उमेदाराम, क्लास 11th गोपाल। वेरी गुड, ये सही है। मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? 21-23/21-23। आगे है मनुष्य में 6 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, ये सही है या गलत? बोलो बताओ, गलत या सही? इतना तो आपको पता है कि मनुष्य में 6 लाल ग्रंथियां, कितनी? 6 लाल ग्रंथियां पाई जाती है। यदि मैं जोड़े की बात करूं तो एक जोड़े में 2 होते हैं, तो इसके कितने जोड़े बढ़ जाएंगे? 6 के कितने बढ़ेंगे? 3। इसका मतलब मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, 6 जोड़ी नहीं। इसका मतलब ये क्या है? गलत है। सही कैसे होगा? यदि इस जगह ऐसा लिखा हो मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है तो ये सही हो जाता। आगे है पांचवा, डेंगू वैसे आजकल खूब चल रहा है, चर्चा में है। डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। यदि आपको पूछा जाए डेंगू किसके कारण होता है, तब आप बोलोगे मादा एडीज मच्छर के कारण हमें डेंगू होता है। डेंगू में मुख्यतः हमारे शरीर में प्लेटलेट्स यानी पट्टिका अणुओं की संख्या कम हो जाती है, इसलिए आप मच्छरों से बचे। साधारण तो ये भी कहा जाता है जो मॉर्निंग में मच्छर काटते हैं दिन में, उनसे मुख्यतः डेंगू होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो घर में ऑल आउट दूसरा लगवाइए, मेरे भी लगा हुआ है, तो उसको चालू कीजिए, कभी नॉर्मल मोड कीजिए, कभी हाई मोड कीजिए, मच्छरों से बचिए। आप स्वस्थ रहोगे, डेंगू आपको होगा नहीं, तभी तो मेरी क्लास देख पाओगे, हाँ है ना? नहीं तो बहाने बनाओगे, सर मुझे तो डेंगू हो गया,
ईश्वर करे आपको डेंगू न हो। यदि कुछ ज्यादा मात्रा में हो गया तो राम नाम सत्य हो सकता है, और मैं आपका राम नाम सत्य होने नहीं दूंगा। चलो, पांचवा है डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। हाँ सर सही है, ये भी सही। लास्ट है हृदय का सबसे बड़ा कक्ष बायां निलय होता है। यदि मैं हृदय की ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊं तो सबसे बड़ा कक्ष आपको कौन सा दिख रहा है? ये वाला। इस भाग को हम बोलते हैं बायां निलय। क्या बोलते हैं? बायां निलय, जो हृदय का सबसे बड़ा भाग होता है और यही पूरे शरीर के अंदर रक्त को पंप करता है। तो ये वाला भी सही है। चलो, आज के लिए इतना खूब है। जय हिंद। आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जिन किन्हीं बच्चों का नाम नहीं आया है उनसे मैं माफी चाहूंगा, मुझे इतने नाम याद है। हालांकि मैं पढ़ने से ज्यादा आपके नाम पहले रटा मारता हूँ कि भाई क्या बोलना है क्या नहीं, क्योंकि मुझे नाम याद रहते हैं नहीं। यदि किसी का नाम अभी तक भी नहीं आया है जो क्लास से रेगुलर ले रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करें। सर जी हूँ क्लास ले आओ थे, मारो नाम क्या बोलो थे, मना क्या पूछो, मैं थारो की बिगाड़े, तो आप मुझे पर्सनली बोले। मैं कोशिश करूंगा कि हर किसी का नाम लूं, जो क्लास से ले रहे हैं उनको तो कम से कम पूछूं। तो आज के लिए इतना खूब है। कल मैं सोच विचार के एक नया टॉपिक शुरू करूंगा, और 9th वालों के लिए, अभी बोल रहा हूँ 9वीं वालों के लिए मैं 25 तारीख से क्लास शुरू करूंगा। उस क्लास का वीडियो आएगा आपकी सुबह में। कितने बजे? 11 बजे। जो 10वीं वाले बच्चे हैं उनके लिए क्लास का वीडियो आएगा शाम को। कितने बजे? 5:30, 6, 7 बजे के बीच। मतलब आप ऐसा सोचो कि 5:30 और 7:30 के बीच 10वीं का वीडियो आएगा, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। इस क्लास को अभी कौन देख रहे हैं? जो आज तक हम पढ़ रहे हैं, ये 8वीं देख रही, 9वीं, 10वीं, 11वीं देख रही। लेकिन 25 तारीख के बाद क्लास 9 के लिए मैं अलग से चैप्टर शुरू करूंगा। उनके लिए वीडियो आएगा सुबह 11 बजे। कितने बजे? सुबह 11 बजे। बाकी जो 10वीं वाले उनके आएगा लगभग 5:30 या 7:30 के बीच। लगभग मैं 6, 6:30 के बीच में उनका वीडियो अपलोड कर देता हूं। तो 25 तारीख से आप क्लास 9 के बच्चे तैयार रहे, हम एक बढ़िया नया टॉपिक शुरू करेंगे। जो भी बच्चे क्लास 9 के अभी तक मेरे से जुड़े हुए हैं नहीं, वो मुझे पर्सनली मेरे मोबाइल से या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। मेरे नंबर वैसे है अधिकांश बच्चों के पास, यदि नहीं है फिर भी लिख लो आप। 70 73 56 87 56 लिख रहा है। 7073568756। थैंक यू। आज के लिए इतनी क्लास खूब है। बढ़िया पढ़ो। जय हिंद।